हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑडियो बुक। दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर नरेटर, जो लेकर आया है आपके लिए अपने फेयर टाउन शहर की एक रोमांचक कहानी। इस कहानी का नाम तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, तो अपने ईयरफोन्स लगा लो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या भाई, हमको ऐसे आइलैंड पे जाने की क्या ज़रूरत है, और वो भी तब जब मौसम अच्छा लग नहीं रहा है। जस्ट बिकॉज पापा के नाम से एक हफ्ते पहले लेटर आया जिसमें एक ही बात हाईलाइटेड थी, अगली पूर्णिमा की रात को परछाइयाँ फिर से गायब होना शुरू होंगी। और भेजा किसी अमित मल्होत्रा, द पियानिस्ट ने, जो चाहता है कि पापा उससे मिलने इस आइलैंड को विजिट करें। अपनी सिचुएशन को कोसते हुए माधव बोला, क्या माधव, कभी तो शहर की भीड़ और मोबाइल की कैद से बाहर निकलो। और इतनी अच्छी बात है कि पापा के नाम पे हमको आइलैंड जाने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे हम रिलैक्स भी हो जाएंगे और शायद किसी की परेशानी भी दूर कर दें। अपने भाई को समझाते हुए आर्यन ने कहा, आर्यन और माधव हमारे फेयर टाउन शहर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर जगदीश मेहरा के बेटे हैं। माधव अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है और आर्यन फाइनल ईयर में। पर दादा, पापा के केस में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? पापा को पता चला तो ही विल बी एंग्री। अरे पापा को अभी कुछ पता नहीं चलेगा, और वैसे भी ही इज़ बिजी विथ हिज मीटिंग इन दिल्ली। हाँ वो तो है, बट दादा, अगर पापा पीएम से मिलने दिल्ली नहीं गए होते तो क्या लगता है वो उस लेटर को सीरियसली लेके इस आइलैंड पर आते? मतलब आज के टाइम पे लेटर कौन ही लिखता है? माधव ने अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हुए अपने भाई से पूछा। मुझे नहीं लगता कि पापा सिर्फ लेटर पढ़ के इस आइलैंड पर आते, बट याद है ना, लेटर के बाद एक कॉल भी आया था फ्रॉम अ प्राइवेट नंबर। पूर्णिमा की रात 3 दिन बाद है सर, आप आना ज़रूर। और आपको ये कोई मजाक न लगे, इसलिए मैंने आपके लिए इस लेटर के साथ 25,000 रुपये भी भेजे हैं। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो शायद पापा आते। वो अलग बात है कि पापा पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी की हेल्प के लिए आते। सिचुएशन को समझते हुए आर्यन ने अनुमान लगाया। पर दादा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा को यहाँ बुला के जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। अबे साले, ओए दादा, और क्या, पहले तो तुम ये सेंसलेस मूवीज़ देखना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है पापा वो लेटर और फ़ोन कॉल के बाद अकेले आते? ही इज़ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कम से कम एक टीम तो आती ही उनके साथ। ओह यस यस, सॉरी दादा, माय बैड। एनीवे, वी हैव रीच्ड। अब जिसने हमें बुलाया है उसने लिखा था दैट देयर विल बी अ कार वेटिंग फॉर आवर पिकअप, बट यहाँ तो कुछ नहीं है। अरे माधव, कौन से होटल पे जाना है हमको? दादा, मून पैलेस होटल। तो चलो हम ही गाड़ी बुक करके चलते हैं उधर। हालांकि हमारे आर्यन और माधव जा रहे थे अपने पापा को लेटर भेजने वाले शख्स से मिलने, बट उन्हें यह नहीं पता था कि उस शख्स से मिलने की इच्छा में उन्हें किस किस से मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी द रूम नंबर ऑफ मिस्टर अमित मल्होत्रा? आर्यन ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। आई कांट सर, वी आर नॉट सपोज टू गिव डिटेल्स ऑफ आवर गेस्ट, रिसेप्शनिस्ट पूजा ने जवाब दिया। बट मैम, वी हैव रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिम टू विजिट। Sorry to say sir, but if you know the person who is staying here, he may have given you his room number as well. And please don't get me wrong sir, मैं भी यहाँ पे नई हूँ and I can't do something like that. दादा, क्या करें अब कैसे मिलेंगे हम उस अमित से? What happened पूजा? Is there any problem? होटल के मैनेजर सौरभ ने अपनी रिसेप्शनिस्ट से पूछा। यस सर,
These gentlemen are saying that they came here under the request they received in a letter by a person staying in our hotel, but they don't know his room number. पूजा ने अपने मैनेजर को सिचुएशन समझाते हुए आंसर दिया। लेटर? आज के टाइम पे? सौरभ थोड़ा सरप्राइज हुआ। एक्सक्यूज मी, इफ यू कांट गिव द रूम नंबर जस्ट कॉल हिम, इन्फॉर्म अबाउट अस, देन आई एम श्योर ही विल टेल यू अबाउट हिज रिक्वेस्ट। प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हुए आर्यन ने सौरभ से रिक्वेस्ट की। ओके सर, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द गेस्ट? हाँ, मिस्टर अमित मल्होत्रा। नाम सुनकर जैसे ही पूजा ने कंप्यूटर पे सर्च करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, सौरभ ने उसे रोक दिया। फिर आर्यन से बोला, सर, कैन आई प्लीज सी दैट रिक्वेस्ट लेटर विच यू हैव रिसीव्ड? या श्योर, आर्यन ने सौरभ को लेटर देते हुए कहा। लेटर देखते ही सौरभ के सारे एक्सप्रेशन ही बदल गए। वो चौंकते हुए बोला, ये नहीं हो सकता। दिस कांट हैपन। हाउ इज दिस पॉसिबल? अमित मल्होत्रा? सौरभ ने इतनी जोर से यह नाम बोला कि होटल के कुछ स्टाफ भी यह नाम सुनकर शॉक हो गए। सौरभ को ऐसा देखकर आर्यन, माधव और पूजा तीनों ही हैरान थे। फिर माधव ने सिचुएशन को समझने के लिए सौरभ से पूछा, क्या हो गया सर? आर यू ऑल राइट? घबराते हुए सौरभ ने बताया, सर, जिस अमित मल्होत्रा को आप ढूंढ रहे हैं वो 10 साल पहले मर चुका है। सर, जिस अमित मल्होत्रा को आप ढूंढ रहे हैं वो 10 साल पहले मर चुका है। यह सुनते ही माधव और पूजा तो चौंक गए, बट आर्यन ने गुस्से में कहा, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? क्या दुनिया में एक ही अमित मल्होत्रा है? प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम और उन्हें बुलाइए जिनकी रिक्वेस्ट पे हम यहां आए हैं। सर, सॉरी टू से, बट मैं सच बोल रहा हूं। आप खुद ही देखिए, इस नाम का गेस्ट ना हमारे होटल में है और ना ही स्टाफ में से कोई है। बट आपको कैसे पता चला कि ये अमित वही अमित है जो 10 साल पहले मर चुका है? माधव ने पूछा। पियानो देख के सर, ये जो इस लेटर के टॉप राइट साइड पे बना हुआ है, क्योंकि ऐसा पेपर सिर्फ वही यूज करता था। प्लस ये लेटर आपको अमित मल्होत्रा द पियानिस्ट नाम से आया है। दादा, ये क्या चक्कर है? कहाँ आ गए हम लोग? माधव अपने भाई से थोड़ा घबराते हुए बोला। वेल, लग रहा है केस वाकई सीरियस है, आर्यन ने माधव से कहा और फिर सौरभ की तरफ मुड़कर बोला, ओके मिस्टर सौरभ, आप बताइए कि माजरा क्या है? बिकॉज अगर किसी मरे हुए आदमी के नाम से हमको ये लेटर आया है और आप सभी लोग जिस तरह शॉक में दिख रहे हैं, उससे लगता है कि यह शख्स कोई खास था जिसे यू ऑल स्टिल रिमेंबर इवन आफ्टर 10 ईयर्स। तो प्लीज बताइए, बात क्या है? एक्चुअली सर, ये आइलैंड ही उसका घर था। सौरभ ने अमित के बारे में बताना शुरू किया। He used to live with his father, who was a very good piano tuner. उसके फादर के शॉप पे रिपेयर और ट्यूनिंग के लिए आए हुए पियानो पर उसने पियानो सीखा और देखते ही देखते वो इस आइलैंड का एक फेमस पियानिस्ट बन गया। 10 साल पहले की बात है सर। सिटी हॉल में उसका एक कॉन्सर्ट था जो काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद उसने खुद को और अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने घर में लॉक करके उस घर में आग लगा दी। He even stabbed his wife and daughter. और उसके बाद वो उस जलते घर के हॉल में रखे पियानो को ऐसे बजा रहा था जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। लोगों का कहना है जो धुन वो बजा रहा था, दैट वॉज कॉल्ड मूनलाइट मैक्सिमा। आप उसके बारे में इतनी डिटेल में कैसे जानते हैं? माधव ने सौरभ से पूछा। एक तरह से देखा जाए तो उसने अपने पियानो करियर की शुरुआत इसी होटल से करी थी सर। तो मतलब ये लेटर भेज के पापा के साथ किसी ने मजाक करने की कोशिश की है भाई। वो तो अच्छा है कि ये लेटर पापा के हाथ नहीं लगा, वरना पापा तो इस लेटर भेजने वाले को छोड़ते नहीं। एनीवे,
चलो दादा, चलते हैं फिर वापस। दादा, क्या सोच रहे हो? माधव, मुझे नहीं लगता कि ये लेटर कोई मजाक है। दो बातें हैं। पहली ये कि कोई मजाक करने के लिए 25,000 क्यों खर्च करेगा, और दूसरी ये कि उसने ये लेटर सिटी के एसपी को लिखा है। वो इतना समझदार तो होगा ही कि एसपी के साथ ऐसा मजाक करने से पहले 10 बार सोचे। बात इतनी सीधी है नहीं जितनी लग रही है। कोई है जो चाहता है कि पापा इस मामले की तह तक जाएं, जिसे लगता है कि 10 साल पहले जो हादसा हुआ वो महज एक हादसा नहीं था। अब पापा तो है नहीं, तो ये काम हमको ही करना पड़ेगा। बट दादा, ऐसे मैटर में इन्वॉल्व होना ठीक रहेगा? ब्रो, जब हमने इस आइलैंड पर पैर रखे थे ना, अपनी इन्वॉल्वमेंट तभी से स्टार्ट हो गई थी। चलो मेयर के पास चलते हैं। ये मैनेजर ने बताया ना दैट मेयर वॉज अमित्स फ्रेंड। मे बी उसे कुछ पता हो। तो तुम समझ गए रोहित, यू नीड टू टेक रेस्ट। एक बार ठीक हो जाओ फिर जितना मर्जी फुटबॉल खेलना। ओके शिखा दी, थैंक यू, बाय। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप बता सकती हैं कि ये सिटी हॉल किस तरफ है? आर्य ने शिखा से पूछा। हाँ, आगे से लेफ्ट, फिर स्ट्रेट टिल टी पॉइंट। थैंक यू मिस डॉक्टर शिखा सिंह, दिस इज माई क्लिनिक। हेलो, आई एम आर्यन एंड ये मेरा छोटा भाई माधव। सर, आपको पहले कभी देखा नहीं इधर? यस, वी आर विजिटिंग समवन। हम फेयर टाउन सिटी से आए हैं। ओह वाओ, इवन आई एम फ्रॉम फेयर टाउन सिटी। बट एक बार मैं एक पेशेंट को देखने आई थी इधर, एंड इस आइलैंड पे मेरा दिल आ गया। सो नाउ दिस इज माई रेसिडेंस। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी और माहौल बहुत शांत है। एक्चुअली मेयर इलेक्शंस होने वाले हैं ना, तो उसी के प्रमोशंस हो रहे हैं। 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इस इलेक्शन में। फर्स्ट इज दीपक अरोरा, जिनको यहाँ के शॉप ओनर्स का सपोर्ट है। सेकंड हमारे करंट मेयर मिस्टर सारंग सिन्हा है, जिनकी पॉपुलैरिटी अब उतनी नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। एंड थर्ड इज इस आइलैंड के सबसे अमीर आदमी मिस्टर कुणाल अग्रवाल। एक्चुअली सही बात बताऊं तो मिस्टर कुणाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आर्य ने शिखा को रोकते हुए बोला, बट हमें इलेक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वी जस्ट नीड टू मीट मिस्टर सारंग। ओके ओके, वेल मिस्टर सारंग आपको सिटी हॉल में आज जरूर मिल जाएंगे। एक्चुअली आज एक सेरेमनी रखी गई है फॉर द सेकेंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ आवर फॉर्मर मेयर मिस्टर ऋषि सहगल। ओह आई सी, थैंक यू डॉक्टर शिखा। सारंग सिन्हा, हाय हाय, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेयर की मनमानी नहीं चलेगी। सारंग सिन्हा, हाय हाय। क्या सरदर्द है ये, वो भी सेरेमनी वाले दिन। इन सब लोग को कोई और काम नहीं है क्या? सारंग ने बाहर चिल्लाते लोगों पे गुस्सा करते हुए बोला। सही बात है डैड, हाउ रूड। ज्योति ने अपने पापा की बात पे हामी भरते हुए कहा, फिर उनके पीए को डांटते हुए बोली, सुमित तुम क्या कर रहे हो? जाके हटाओ उन सबको वहां से। यस यस मैडम। ये मैं क्या सुन रहा हूं ज्योति? क्या हुआ पीयूष? लोग कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद योर डैड विल बी रिप्लेस्ड। बिल्कुल सही सुना है पीयूष बेटा। आफ्टर ऑल इस टाइम मेरी पॉपुलैरिटी तुम्हारे होने वाले ससुर जी से ज्यादा है। रूम में एंटर होते हुए इलेक्शन कैंडिडेट कुणाल अग्रवाल ने कहा, तुम हमेशा से ही खर्चा करने में आगे रहे हो कुणाल। तुम ही से सीखा है सारंग। यह बात चल ही रही थी कि तभी सुमित कमरे में एंटर हुआ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट कोई आपसे मिलने आया है। इस टाइम कौन आया मिलने? सारंग ने हैरानी में पूछा। वो कह रहे हैं कि वो फेयर टाउन सिटी के एसपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पुलिस यहां पर? कमरे में एक टेंशन का माहौल बन गया। दादा, ये लोग कितना वेट करवाएंगे हमें? अरे दादा, कहाँ गए यार? दादा, कहाँ गायब हो जाते हो आप? और इस रूम में क्या देख रहे हो? उस पियानो को देख रहा हूं। इतने बड़े रूम में सिर्फ एक पियानो, और वो भी कितनी डस्ट है इस पे।
अब सिटी हॉल में एक पियानो रखा है तो एटलीस्ट इसको साफ तो रखना चाहिए इन लोग को। और वो देखो, रूम के जस्ट पीछे ही पानी है। मतलब ये रूम सिटी हॉल के सबसे पीछे वाले हिस्से में आता है। रुक जाइए सर, उस पियानो को हाथ मत लगाइए। घबराते हुए सुमित ने आर्यन को रोका। वो पियानो अमित सर ने अपनी आखिरी कॉन्सर्ट में बजाया था। दैट पियानो इज कर्स्ड। व्हाट? कर्स्ड? हाँ सर, और सिर्फ अमित सर ही नहीं, कुछ मिलता जुलता हादसा हमारे पुराने मेयर ऋषि सहगल के साथ भी हुआ था। ऋषि सहगल, वही मेयर ना जिनकी डेथ एनिवर्सरी की सेरेमनी आज रखी गई है? हाँ सर। आई सी। तो आप बताएंगे कि मिस्टर ऋषि के साथ क्या हुआ था? 2 साल पहले की बात है सर। वो पूर्णिमा की रात मैं भूल नहीं सकता सर। मैं इधर सिटी हॉल की तरफ से गुजर रहा था, तभी मुझे इस रूम से पियानो बजने की आवाज आई, जबकि सिटी हॉल बंद था। मैंने आवाज लगाई कि कौन है, बट अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने रूम में जाके देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। ऋषि जी की बॉडी पियानो कीज के ऊपर थी। उनके दिल की धड़कन रुक चुकी थी और पियानो पे अपने आप ही वो धुन बज रही थी जो अमित सर ने अपने आखिरी समय में उस जलते हुए घर पे बजाई थी, मूनलाइट मैक्सिमा। और तब से इस पियानो को शापित माना जाता है, जिसे कोई हाथ नहीं लगाता। सुमित ये बातें बता ही रहा था कि तभी आर्यन ने पियानो कीज का कवर उठाया और वही पियानो बजाते हुए बोला, ये इस पियानो में तो ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है मुझे। सुमित ने दोनों को कमरे से बाहर निकाला और डरते हुए बोला, जो भी हो सर, आप प्लीज सेरेमनी खत्म होने तक वेट करिए। मिस्टर मेयर ने कहा है कि वो आपसे सेरेमनी के बाद मिलेंगे। ओ हेलो आर्यन, वी आर मीटिंग अगेन। डॉक्टर शिखा, आप भी सेरेमनी में जा रही हैं? यस। एक्चुअली मैं जिस पेशेंट को देखने साइलेंट पर आई थी वो मिस्टर ऋषि ही थे। अब उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ओह बाय द वे, ये है मिस्टर दीपक अरोड़ा, आवर फर्स्ट कैंडिडेट फॉर द मेयर इलेक्शन। हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर सर। कुणाल, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया ना टू फाइंड सम डर्ट ऑन मी बिफोर इलेक्शंस? बोलो, पागलों जैसी बात मत करो सारंग। ऐसा बोलते हुए कुणाल सेरेमनी से उठकर हॉल से बाहर जाने लगा। सच बोला तो तुम भाग रहे हो? अपना दिमाग इतना मत चलाओ, मैं सिर्फ बाथरूम जा रहा हूं। सेरेमनी अंदर चल रही थी और आर्यन माधव मेयर से मिलने का वेट बाहर बैठ के कर रहे थे। इंतजार करते हुए आर्यन सोच रहा था, अजीब बात है, पियानो सालों से यूज नहीं हुआ बट उसकी ट्यूनिंग परफेक्ट हो रखी थी। कोई तो है जो उसे चुपके से ट्यून कर रहा है, पर किस लिए? और लेटर में लिखी वो लाइन, अगली पूर्णिमा की रात को परछाइयां फिर से गायब होना शुरू होंगी, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सेरेमनी के टाइम पियानो कौन बजा रहा है? आर्यन ने चौंकते हुए बोला और तुरंत पियानो रूम की तरफ दौड़ा। सेरेमनी में आए लोग उसी रूम के बाहर डरे हुए खड़े थे, लेकिन आर्यन ने उस रूम का दरवाजा खोलने में बिल्कुल भी देर नहीं की। दरवाजा खुला और पियानो कीज पर मिली कुणाल की बॉडी। आगे की कहानी जानने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। तब तक दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर एन saying you goodbye. I'll be back with the next part of the story very soon. Till then, stay safe and be happy.